देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान से टॉप 100 प्रश्न लेकर आया हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं। ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम से पेपर ज़रूर पूछे जाएंगे। मैंने आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन रखे हैं और ऐसे क्वेश्चन लिए जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी। अगर आप ये 100 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपको यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो मैंने काफ़ी मेहनत की इस वीडियो में। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और इस क्लास की देखिए पीडीएफ फाइल कहाँ पर मिलेगी आपको मैं इस वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो आप वीडियो को देखते रहिए। इसके अलावा इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर पेड कोर्स अवेलेबल है ऑल एग्जाम्स के लिए। जीके जीएस का कोर्स है, हिंदी व्याकरण है, ये कंप्लीट सारे कोर्स में स्पेशल ऑफर चल रहा है। देखिए जितने भी कोर्स हैं वो 1000 से कम के नहीं है, सभी कोर्स आपको 149 से कम रेट में मिल जाएंगे। इसके अलावा हिंदी व्याकरण कोर्स आपको 121 रुपये में मिल जाएगा। हिंदी ग्रामर कंप्लीट हिंदी ग्रामर है, वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल दोनों है। इसके लिए आपको पेड कोर्स में जाके देखना होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारी बुक्स भी लॉन्च हो चुकी है, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, रेलवे ग्रुप डी की संपूर्ण बुक, जीके 2025 सारी बुक बहुत स्पेशल है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। देखिए फ्रेंड, जो भारतीय संविधान है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। देखिए डिटेल में देखते हैं। देखिए संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को पारित तो हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है। भारतीय संविधान के जनक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं ये भारतीय संविधान के फादर हैं, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका थी। एक प्रश्न एग्जाम में यहाँ से और नोट कर लीजिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, जो 42वें संशोधन 1976 द्वारा ही संशोधित हुआ है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए भाग 3। देखिए जो भाग 3 है उस मौलिक अधिकारों से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन में आपको इसी तरह से डिटेल में बताऊंगा। तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार शामिल हैं, जो नागरिकों को मूलभूत स्वतंत्रताएं जो है प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न देखिए एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। देखिए संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं। तो संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कुल 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है और इसे व्यापक रूप से व्याख्या किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 4। देखिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। भाग 4 में संविधान में अनुच्छेद 36-51 में नीति निर्देशक तत्व जो सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1976 में। देखिए जो मौलिक कर्तव्य हैं इसको संविधान में 1976 में जोड़े गए थे। 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बाद में 11वां कर्तव्य 86 संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। देखिए जैसे संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, सद्भाव भाईचारे को बढ़ावा देना, इस तरीके से टोटल 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं दिए गए हैं।
तो ये पूरे 11 मौलिक कर्तव्यों की जो है लिस्ट यहाँ पर दी गई है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 5 वर्ष। देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति की कंप्लीट लिस्ट लेकर आया हूँ यहाँ पर मैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में हैं। तो भारत के कंप्लीट 15 राष्ट्रपति अभी तक हो चुके हैं। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 352। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है। संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी 395। संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी 12। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं जो विभिन्न विषयों जैसे भाषाएं, राज्य की सीमाएं आदि को कवर करती हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। देखिए, अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनाए गए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित संशोधन कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 73वां संशोधन। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संशोधन है 73वां संशोधन। 73वां संशोधन 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ना आप 3 स्टार मार्क कर लेना, डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बनता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 में। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 प्रकार। भारत में देखिए 3 प्रकार के आपातकाल का जो है प्रावधान दिया गया है। देखिए, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्य आपातकाल, तीसरा वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है लगाया जाता है। तीनों को याद रखिएगा, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 का संबंध है समता का अधिकार से। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण की गारंटी देता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 25। संविधान का अनुच्छेद 25 जो है धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा ने कितने समय में संविधान तैयार किया? राइट आंसर है ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान सभा ने जो है संविधान को तैयार किया था। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान तैयार किया। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने देशों से प्रेरित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कई देशों से। जो भारत का संविधान है, देखिए कई देशों से इसका जो है लिया गया है कुछ कुछ।
संविधान यूएसए, यूके, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका से आदि से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने भाग हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 25 भाग। देखिए संविधान में 25 भाग है वर्तमान में संविधान में 25 भाग है जो विभिन्न शासन व्यवस्थाओं को कवर करते हैं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्य में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुमति देता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी हीरालाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। भारत के पहले चीफ जस्टिस हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे 1950 से 1951 तक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी 11। संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। देखिए 42वें संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए और 86वें संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जो है जोड़ा गया। तो वर्तमान में 11 जो है मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 प्रकार की। अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। देखिए अनुच्छेद 19 में बोलने, सभा, संगठन, आवागमन, निवास, व्यवसाय की स्वतंत्रता शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी संसद के दोनों सदन। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन करते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। संविधान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी 22। संविधान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाएं शामिल हैं जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल आदि। अगला प्रश्न है, 42वां संशोधन कब लागू हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1976 में। 42वां संशोधन 1976 में लागू हुआ था। 42वां संशोधन सबसे व्यापक संशोधन जिसमें प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। एक क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है, किस संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? तो देखिए मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मिनी संविधान कहा जाता है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी बुक्स जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेस्ट बुक फ्री होम डिलीवरी अवेलेबल है। आप हमारी बुक्स घर बैठे मंगवा सकते हैं। जनरल साइंस की बुक आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट बुक ऑल एग्जाम्स के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट कवर है। ऑल एग्जाम कवर करेगी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। स्टैटिक जीके की बेस्ट बुक है, सारा जीके कवर किया गया है। रेलवे ग्रुप डी की बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। एक बुक मंगाएंगे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, इसके अलावा देखिए जनरल साइंस, रीजनिंग, ये सारा इसमें कवर किया कि जीके 2025। ये सारी बुक्स आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट onlinehd.books.com से। आपको अगर कुछ भी दिक्कत आती है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? राइट आंसर है ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। अब इसको हटा दिया गया है तो अनुच्छेद 370 का संबंध है जम्मू कश्मीर से। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था जिसे 2019 में समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत हुई है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संरचना से संबंधित है। संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा की शक्ति देता है। भारत में संसद में कितने सदन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 सदन है। देखिए भारत में संसद में 2 सदन है, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। देखिए भारत में संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जो कि भारत की जो संसद है वो कैसे बनती है, तो भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। जबकि संसद में कितने सदन? 2 सभा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। देखिए जो लोकसभा का कार्यकाल है ये टोटल 5 वर्ष का कुल जो है होता है। अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का। अगर आपसे एग्जाम में पूछे लोकसभा कार्यकाल किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 83 में। संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 में।
संविधान में शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21A में। 86वां संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 148 के अनुसार सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शक्तियों का विभाजन। संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन वर्णित है। 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य, समवर्ती सूची के शक्तियों का विभाजन है। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 86वें संशोधन द्वारा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1। संविधान में एक मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 86वें संशोधन द्वारा। 86वां संशोधन 2002 में क्या कर्तव्य जोड़े गए जो माता पिता को बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित है? अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन 1962 में। देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में घोषित किया गया। पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान घोषित किया गया। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है, धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, राष्ट्रपति। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान में कितनी बार संशोधन हो चुके हैं 2025 तक? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 106। देखिए, संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं 2025 तक। 2025 तक भारतीय संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 51 नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों को वर्णित करता है। भारत में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रपति। देखिए, भारत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 124 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, संविधान में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 74वां संशोधन। संविधान में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान 74वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट बन सकते हैं। 74वां संशोधन 1992 ने नगर पालिका संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। अगला है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिखित, कठोर और लचीला। भारत का संविधान लिखित, कठोर और लचीला है। भारतीय संविधान लिखित है, इसमें कठोर यानी संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया और लचीला यानी सामान्य संशोधन दोनों तत्व हैं। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता का उन्मूलन से। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसे दंडनीय अपराध बनाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं 2025 तक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25। देखिए फ्रेंड्स, भारत में वर्तमान में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है जो विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यरत हैं। देखिए, कंप्लीट करंट अफेयर्स मिल जाएगा 2024-25 जनवरी से कंप्लीट अभी तक अपडेटेड मिल जाएगा। इसमें सारा टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिटेल के साथ दिया गया है। 49 रुपये स्पेशल ऑफर चला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100। देखिए, संविधान में संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं। 7वीं अनुसूची की संघ सूची में 100 विषय जैसे रक्षा, विदेश नीति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, 52। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में 52 विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 39 से किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है, मुफ्त कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39 से मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 39 से 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 56 के समान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। संविधान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 61।
देखिए संविधान में राज्य सूची में टोटल 61 विषय हैं। 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में 61 विषय जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि। अगला प्रश्न, संविधान में कितने संशोधन प्रक्रियाएं हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। देखिए संविधान में 3 संशोधन प्रक्रियाएं दी गई हैं। देखिए 368 में 3 प्रकार की संशोधन प्रक्रियाएं हैं। पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत प्लस राज्य अनुमोदन। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता से। अनुच्छेद 44 नीति निदेशक तत्व के तहत समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 552। भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। एग्जाम्स के लिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। 530 राज्य प्लस 20 केंद्र शासित प्रदेश प्लस 2 एंग्लो इंडियन। भारत में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 250। भारत में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 नामित 238 निर्वाचित होते हैं। अगला है अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 20 दोहरी सजा या स्व आरोपण या पूर्वव्यापी कानून से संरक्षण देता है। भारत में पहली बार वित्तीय आपातकाल कब घोषित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी कभी नहीं। देखिए अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। भारत में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल अभी कभी घोषित नहीं किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन, देखिए अनुच्छेद जो 23 से संबंधित ऑप्शन है मानव तस्करी और बालाश्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बालाश्रम को प्रतिबंधित करता है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार का हिस्सा है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 में। देखिए भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। संविधान में कितने उपराष्ट्रपति भारत के लिए चुने जा सकते हैं? राइट आंसर है एक ही। देखिए संविधान में केवल एक ही राष्ट्रपति भारत के लिए उपराष्ट्रपति जो है चुने जा सकते हैं। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक समय में केवल एक ही उपराष्ट्रपति हो सकता है। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 नीति निदेशक तत्व के तहत भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। भारत में संसद का सत्र कितनी बार बुलाया जाना अनिवार्य है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। भारत में संसद का सत्र 3 बार बुलाया जाना अनिवार्य है। संसद के 3 सत्र आमतौर पर आयोजित होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 किस प्रक्रिया से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी संविधान संशोधन। देखिए अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया प्रदान करता है। संविधान की 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी भूमि सुधार कानूनों का संरक्षण। संविधान की 9वीं अनुसूची का उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों का संरक्षण। 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है, विशेष रूप से भूमि सुधारों के लिए। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है राष्ट्रपति। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि को संरक्षित करने का अधिकार देता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब समाप्त हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1977 में। देखिए भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1977 में समाप्त हुआ। 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल 1977 में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान की पहली अनुसूची में क्या शामिल है? राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। पहली अनुसूची में भारत के राज्यों, केंद्र शासित
प्रदेशों की सूची और उनकी सीमाएं शामिल हैं। अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 131 केंद्र और राज्यों के बीच विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्य। देखिए भारत में लोकसभा का अध्यक्ष का नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही की जाती है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। संविधान में कितने अनुच्छेद वर्तमान में 2025 तक? राइट आंसर है ऑप्शन सी 465। संविधान में वर्तमान में 465 अनुच्छेद है वर्तमान में। संविधान संशोधनों के कारण मूल 395 अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुसूचित जातियों और जनजातियों का उत्थान। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति और जनजातियों के उत्थान से संबंधित है। अनुच्छेद 46 में नीति निषेध तत्व के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, भारत में संसद का उच्च सदन कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा। देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन होता है और निम्न सदन होता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है जबकि राज्यसभा को उच्च सदन। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवाएं। देखिए अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, स्टार मार्क करिएगा। 312 अखिल भारतीय सेवाओं IAS IPS आदि के गठन का प्रावधान करता है। संविधान में कितने मूलभूत सिद्धांत प्रस्तावना में शामिल हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 8। देखिए संविधान में 8 मूलभूत सिद्धांत प्रस्तावना में शामिल हैं। प्रस्तावना में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता और समता शामिल है। अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है उच्च न्यायालयों की रीट शक्ति है। अनुच्छेद 226 संबंधित है उच्च न्यायालयों की रीट शक्ति। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के लिए रीट जारी करने की शक्ति देता है। भारत में कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं 2025 तक? राइट आंसर है ऑप्शन बी 8। देखिए वर्तमान में भारत में 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। आगे मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। वर्तमान में भारत में 8 केंद्रशासित प्रदेश है। देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीप, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार और पुडुचेरी। ये टोटल 8 आपको मैप के माध्यम से मैंने दिखा दिया। संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या शामिल है? राइट आंसर ऑप्शन बी वेतन और भत्ते। संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते शामिल हैं। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज आदि के वेतन और भत्तों का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है पंचायती राज। अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 243 और इसके बाद के अनुच्छेद 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन करते हैं। भारत में पहली बार संविधान सभा की स्थापना कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1946 में। पहली बार संविधान सभा की स्थापना 1946 में हुई थी। संविधान सभा की स्थापना 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई थी। अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। 44वां संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 301 संपत्ति को कानूनी अधिकार बनाता है, न कि मौलिक अधिकार। भारत में संसद का निम्न सदन कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है लोकसभा। देखिए भारत में संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा और उच्च सदन होता है राज्यसभा। देखिए संसद लोकसभा का निम्न सदन है जिसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 136 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय की अपीली शक्ति से। अनुच्छेद 136 संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय की अपीली शक्ति से। 136 में सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका यानी SLP के तहत अपील सुनने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख पहली अनुसूची में है? राइट आंसर है ऑप्शन है 28। देखिए संविधान में वर्तमान में 28 राज्य हैं। 2025 तक भारत में 28 राज्य जो पहली अनुसूची में उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 नीति निषेध तत्व के तहत कृषि और पशुपालन के आधुनिकीकरण का निर्देश देता है। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष। देखिए भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 148 के अनुसार CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है?
राइट आंसर ऑप्शन है दल बदल विरोधी कानून। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दिया गया था। दल बदल के आधार पर सांसदों विधायकों की अज्ञता से संबंधित है ये। अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति देता है। भारत में कितने विधान परिषद वाले राज्य हैं वर्तमान 2025 में? राइट आंसर ऑप्शन भी 6। देखिए वर्तमान में 6 विधान परिषद वाले राज्य हैं। 2025 तक 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार में विधान परिषद है। अनुच्छेद 19(1)(1) किससे स्वतंत्रता को प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(a) बोलने और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(1)(a) में नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अधिकार देता है। अगला प्रश्न है संविधान में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 280। देखिए संविधान में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन और कर्तव्यों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21(a) को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 86वां संशोधन। अनुच्छेद 21(a) को 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 86वें संशोधन 2002 ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। भारत में संसद का बजट सत्र कब आयोजित होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है फरवरी-अप्रैल। भारत में संसद का बजट सत्र फरवरी-अप्रैल में आयोजित होता है। बजट सत्र आमतौर पर फरवरी से अप्रैल तक आयोजित होता है जिसमें वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 370 को कब और कैसे समाप्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है 2019 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया। देखिए 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 370 को समाप्त किया गया जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा का राज्य हटा दिया गया। संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 324 निर्वाचन आयोग का गठन और शक्तियों का प्रावधान करता है। संविधान में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन कौन सा माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसको सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है। 42वां संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य और कई अन्य बदलाव किए गए। तो हमने कंप्लीट 100 क्वेश्चन देखे फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। वो आपके लिए एक क्वेश्चन है टेस्ट का, वीडियो रोक कर जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ इसको आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सभी बच्चे जरूर बताइएगा। और देखिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। उससे पहले बताना चाहता हूँ NCERT कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा आपको, वीडियो कोर्स प्लस क्लास नोट्स। 999 वाले कोर्स आपको 149 में मिल रहे हैं। सारा सब्जेक्ट इसमें कवर किया गया GK GS का। इसके अलावा देखिए हिंदी व्याकरण कोर्स है। पेड कोर्स में जाइएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इस क्लास की PDF फाइल आपको फ्री में मिल जाएगी। हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। बुक हमारी लॉन्च हो चुकी है, सारी बुक्स आप मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है onlinehndpointbooks.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जनरल साइंस की कंप्लीट बुक, स्टैटिक GK की बुक, रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट बुक। एक बुक आप मंगाएंगे आपको इस सारी तैयारी हो जाएगी ग्रुप डी की, जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, GK GS है, जनरल साइंस है, GK 2025। ये बुक्स आप मंगाइए। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। करंट अफेयर्स की PDF, बहुत सारी PDF अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया सभी का। देखिए GK GS ब्रह्मास्त्र, स्टैटिक GK, सामान्य विज्ञान, लूसेंट GK निचोड़, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और साइंस की PDF है। वीडियो अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है, आपको पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।